ये 100 विचार श्री राम सूरदास जी महाराज के हैं, जो अति पावन हैं, जो हमें परमार्थ को प्राप्त करने और अध्यात्म की ओर प्रवृत्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए इसे प्रत्येक दिन सुबह और सोने के पहले अवश्य सुने। ये आपके अंदर भगवत भाव की एक ऐसी लहर जगाएगी जिसके बारे में आप सोच भी। सत्संग के अमृत कण, परमात्मा के संग से योग और संसार के संग से भोग होता है। सुख की इच्छा, आशा और भोग, ये तीनों संपूर्ण दुखों के कारण हैं। सुख की इच्छा का त्याग कराने के लिए ही दुख आता है। शरीर को मैं और मेरा जानना प्रमाद है, प्रमाद ही मृत्यु है। नाशवान को महत्व देना ही बंधन है। नाशवान की चाहना छोड़ने से अविनाशी तत्व की प्राप्ति होती है। शरीर संसार से अपना संबंध मानना कुसंग है। शरीर संसार से अपना संबंध मानना कुसंग है। आप भगवान को नहीं देखते, पर भगवान आपको निरंतर देख रहे हैं। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसी में सब दुख भरे हुए हैं। अपने स्वभाव को शुद्ध बनाने के समान कोई उन्नति नहीं है। अच्छाई का अभिमान बुराई की जड़ है। मिटने वाली चीज एक क्षण में भी टिकने वाली नहीं होती। शरीर को मैं मेरा मानने से तरह तरह के अनंत दुख आते हैं। दूसरों के दोष देखने से न हमारा भला होता है न दूसरे का। नासवान की दासता ही अविनाशी के सम्मुख नहीं होने देते। आप भगवान के दास बन जाओ तो भगवान आपको मालिक बना देंगे। आराम चाहने वाला अपनी वास्तविक उन्नति नहीं कर सकता। परमात्मा दूर नहीं है, केवल उनको पाने की लगन की कमी है। जब तक नाशवान वस्तुओं में सत्यता दिखेगी तब तक बोध नहीं होगा। अपने में विशेषता केवल व्यक्तित्व के अभिमान से ही दिखती है। भगवान के विमुख होकर संसार के सम्मुख होने के समान कोई पाप नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति में भाव की प्रधानता है, क्रिया की नहीं। मन में किसी वस्तु की चाह रखना ही दरिद्रता है। स्वार्थ और अभिमान का त्याग करने से साधुता आती है। संसार से विमुख होने पर बिना प्रयत्न किए स्वतः सद्गुण आते हैं। हमारा सम्मान हो, इस चाह ने ही हमारा अपमान किया है। हमारा शरीर तो संसार में है, पर हम स्वयं भगवान में ही हैं। मुक्ति इच्छा के त्याग से होती है, वस्तु के त्याग से नहीं। भगवान के लिए अपनी मनचाही छोड़ देना ही शरणागति है। संसार की सामग्री संसार के काम की है, अपने काम की नहीं। संसार से कुछ भी चाहोगे तो दुख पाना ही पड़ेगा। वस्तु का सबसे बढ़िया उपयोग है उसको दूसरे के हित में लगाना। मनुष्य का उत्थान और पतन भाव से होता है, वस्तु परिस्थिति आदि से नहीं। आने वाला जाने वाला होता है, यह नियम है। हम घर में रहने से नहीं फंसते, प्रत्युत घर को अपना मानने से फंसते हैं। पन को परमात्मा का न मानकर संसार का मान लेते हैं, यही गलती है। करेंगे यह निश्चित नहीं है, पर मरेंगे यह निश्चित है। जब तक अभिमान और स्वार्थ है तब तक किसी के भी साथ प्रेम नहीं हो सकता। असत का संग छोड़े बिना सत्संग का प्रत्यक्ष लाभ नहीं होता। भगवान में अपनापन सबसे सुगम और श्रेष्ठ साधन है। संसार को अपना न माने तो इसी क्षण मुक्ति है। किसी तरह से भगवान में लग जाओ, फिर भगवान अपने आप संभालेंगे। ठगने में दोष है, ठगे जाने में दोष नहीं है। जिसका स्वभाव सुधर जाएगा उसके लिए दुनिया सुधर जाएगी। भगवान के सिवाय कोई मेरा नहीं, यह असली भक्ति है। लेकर दान देने की अपेक्षा न लेना ही बढ़िया है। भगवान हट से नहीं मिलते, प्रत्युत सच्ची लगन से मिलते हैं। भोगी व्यक्ति रोगी होता है, दुखी होता है और दुर्गति में जाता है। भगवान से विमुख होते ही जीव अनाथ हो जाता है। संसार की आसक्ति का त्याग किए बिना भगवान में प्रीति नहीं होती। लेने की इच्छा वाला सदा दरिद्र ही रहता है। ऊंची से ऊंची जीवन मुक्त अवस्था मनुष्य मात्र में स्वाभाविक है।
भगवत प्राप्ति का सरल उपाय क्रिया नहीं है, प्रत्युत लगन है। साधन स्वयं से होता है, मन बुद्धि से नहीं। यदि जानना ही हो तो अविनाशी को जानो, विनाशी को जानने से क्या लाभ। नाशवान की इच्छा ही अंतःकरण की अशुद्धि है। शरणागति मन बुद्धि से नहीं होती, प्रत्युत स्वयं से होती है। मनुष्य को कर्मों का त्याग नहीं करना है, प्रत्युत कामना का त्याग करना है। परमात्मा के आश्रय से बढ़कर दूसरा कोई आश्रय नहीं है। प्राप्त चिंता मिटाने के लिए है, निकम्मा बनाने के लिए नहीं। श्रेष्ठ पुरुष वही है जो दूसरों के हित में लगा हुआ है। चरित्र की सुंदरता ही असली सुंदरता है। रुपयों की सबसे बढ़िया मानना बुद्धि भ्रष्ट होने का लक्षण है। याद करो तो भगवान को याद करो, काम करो तो सेवा करो। धर्म के लिए धन नहीं चाहिए, मन चाहिए। मनुष्य को वस्तु गुलाम नहीं बनाती, उसकी इच्छा गुलाम बनाती है। शरीर का सदुपयोग केवल संसार की सेवा में ही है। भगवान सर्वसमर्थ होते हुए भी हमारे से दूर होने में असमर्थ हैं। यदि शांति चाहते हो तो कामना का त्याग करो। कुछ भी लेने की इच्छा भयंकर दुख देने वाली है। परमार्थिक उन्नति करने वाले की लौकिक उन्नति स्वतः होती है। संसार विश्वास करने योग्य नहीं है, प्रत्युत सेवा करने योग्य है। सच्ची बात को स्वीकार करना मनुष्य का धर्म है। ज्ञान मुक्त करता है, पर ज्ञान का अभिमान नरकों में ले जाता है। प्रति क्षण बदलने वाला संसार पर विश्वास ही भगवान पर विश्वास नहीं होने देता। भोगी योगी नहीं होता, प्रत्युत रोगी होता है। भोगी योगी नहीं होता, प्रत्युत रोगी होता है। सब में भगवत भाव करने से संपूर्ण विकारों का नाश हो जाता है। भक्त दुर्लभ है, भगवान नहीं। विचार करो, क्या ये दिन सदा ऐसे ही रहेंगे? हमारे भगवान हमारे हैं, पर मिली हुई वस्तु हमारी नहीं है, प्रत्युत भगवान की है। एक एक व्यक्ति खुद सुधर जाए तो समाज सुधर जाएगा। अब मैं पुनः पाप नहीं करूंगा, यह पाप का असली प्रायश्चित है। नाशवान में अपनापन अशांति और बंधन देने वाला है। अगर अपने संतान से सुख चाहते हो तो अपनी माता पिता की सेवा करो। मुझे सुख मिल जाए, यह सब पापों की जड़ है। जहाँ लौकिक सुख मिलता हुआ दिखे वहाँ समझ लो कि कोई खतरा है। अपना जीवन अपने लिए नहीं, प्रत्युत दूसरों के हित के लिए है। भगवान नाम का जप और कीर्तन दोनों कलयुग से रक्षा करके उद्धार करने वाला है। जब तक संसार में आसक्ति है तब तक भगवान में असली प्रेम नहीं है। दूसरों के दुख से दुखी होना सेवा का मूल है। किसी के अहित की भावना करना अपने अहित को निमंत्रण देना है। वस्तु व्यक्ति से सुख लेना महान जड़ता है। जिसके भीतर इच्छा है उसको किसी न किसी पराधीन होना ही है। जिसके भीतर इच्छा है उसको किसी न किसी के पराधीन होना ही पड़ेगा। जो दूसरों के दुख देता है उसका भजन में मन नहीं लगता। जो हमसे कुछ भी चाहता है वह हमारा गुरु कैसे हो सकता? संतोष से काम, क्रोध और लोभ तीनों नष्ट हो जाते हैं। अपने लिए सुख चाहना आसुरी राक्षसी वृत्ति है। मिले हुए को अपना मत मानो तो मुक्ति स्वतः सिद्ध है। अपने सुख से सुखी होने वाला कोई भी मनुष्य योगी नहीं होता। याद रखो, भगवान का प्रत्येक विधान आपके परम हित के लिए है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ये 100 विचार श्री राम जी महाराज के हैं जो अति पावन हैं, जो हमें परमार्थ को प्राप्त करने और अध्यात्म की ओर प्रवृत्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए इसे प्रत्येक दिन सुबह और सोने के पहले अवश्य सुनें। ये आपके अंदर भगवत भाव की एक ऐसी लहर जगाएगी जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकती हैं। ये अध्यात्म का एक अचूक मंत्र है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।